हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं रिया और आज के बुलेटिन में हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी न्यूज एंड गॉसिप। बट बिफोर दैट लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। शाहिद कपूर के साथ पहले सोनाक्षी, फिर आसिन और अब करण जौहर ने काम करने से क्यों किया इनकार? इमरान खान अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट करते हैं पेंट? बॉलीवुड का कौन सा सुपरस्टार करने जा रहा है लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का रोल? और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत शाहिद कपूर से। शाहिद की अपकमिंग फिल्म के लिए पहले सोनाक्षी सिन्हा, फिर आसिन ने काम करने से मना किया और अब करण जौहर ने भी शाहिद की फिल्म को को प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया। वन टाइम खान्स को टक्कर देने वाले शाहिद कपूर के साथ आखिर स्टार्स अब क्यों काम नहीं कर रहे? इस पर जूम की इन्वेस्टिगेशन देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। पहले सोनाक्षी सिन्हा, फिर आसिन और अब करण जौहर। ये उन स्टार्स की लिस्ट है जिन्होंने अभी हाल ही में शाहिद कपूर के साथ काम करने से साफ साफ मना कर दिया। पापा पंकज कपूर की मौसम के फ्लॉप होते ही शाहिद कपूर के करियर का मौसम भी ऐसा बिगड़ा कि शाहिद के लिए मानो फिल्मों का अकाल सा पड़ गया हो। इससे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं शाहिद कपूर के फैंस, जिनको कमीने के बाद शाहिद के करियर का ग्राफ जितना ऊंचा जाता नजर आने लगा था, वो हकीकत में उतना ही नीचे चला गया है। एक वक्त में बॉलीवुड के खान्स को टक्कर देने वाले शाहिद कपूर के सामने रणबीर कपूर और इमरान खान ने अपने करियर को शुरू किया और वो उनसे सक्सेस की रेस में काफी आगे निकल गए हैं। और सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि एक तमिल फिल्म वेटे की रीमेक में शाहिद कपूर का रोल सोनाक्षी को इतना हीरो सेंट्रिक लगा कि उन्होंने शाहिद की हीरोइन बनने से इनकार कर दिया। फिर आसिन ने भी इस फिल्म में शाहिद की हीरोइन बनने से किनारा कर लिया। और तो और करण जौहर पहले इस फिल्म को को प्रोड्यूस करने को तैयार थे, बाद में उन्होंने भी शाहिद को टाटा बाय बाय बोल दिया। शाहिद के पास इस वक्त सिर्फ प्रियंका चोपड़ा के साथ तेरी मेरी कहानी है, जो 22 जून को रिलीज हो जाएगी। इसके प्रोमोस को काफी ठंडा रिस्पांस मिला है और लोग इस फिल्म को 3 टाइम्स से कंपेयर कर रहे हैं। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि मौसम जैसी मिलने बिछड़ने वाली लव स्टोरी के बाद शाहिद ने एक बार फिर वैसी ही स्टोरी लाइन वाली कहानी को क्यों चुन लिया? 2-2.5 साल में 2 ही फिल्में की हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मैं सोच समझ के सिमिलर स्टोरी लाइन्स उठाऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें क्या सिमिलर लगा आपको मौसम से? नहीं, ट्रेन का शॉट नहीं, एक ट्रेन का शॉट है जो सिमिलर है, तो उसके अलावा क्या सिमिलर है? आपको क्या सिमिलर लगा इसमें मौसम से? इस जवाब से शाहिद खुद भी कन्विंस्ड नजर नहीं आ रहे हैं, पर शाहिद अब इतना समझ गए हैं कि टाइम ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट्स का खुलासा करने को राजी नहीं है। शाहिद के फैंस के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर मनीष शर्मा के साथ शाहिद ने जो फिल्म साइन की थी, वो भी मनीष की हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से लंबे वक्त के लिए अटक गई है। उनके दोस्त अहमद खान ने भी शाहिद के साथ तेरी मेरी कहानी के गानों को कोरियोग्राफ करने से किनारा कर लिया था, तो शाहिद के लिए हर तरफ से बैड न्यूज ही आ रही है। और पाठशाला, मौसम और चांस पे डांस जैसी फ्लॉप्स ने शाहिद के करियर ग्राफ को हिला कर रख दिया है। शाहिद बहुत अच्छे डांसर हैं, पर दूसरे स्टार्स के गानों पर उन्हें अवार्ड फंक्शंस में परफॉर्म करना पड़ा। पर चिंता की बात तो ये है कि शाहिद की नैया इन दिनों राम के भरोसे है और उसे पार लगाने के लिए उन्हें जरूर एक के बाद एक ठीक प्रोजेक्ट्स चुनने की जुगत भिड़ानी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मधुर भंडारकर को प्रीति जैन के केस में राहत दे दी है। इस खबर पर और भी डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सुप्रीम कोर्ट ने मधुर भंडारकर को रेप केस में एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मधुर भंडारकर पर रेप केस में चल रही प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी है। नवंबर में मधुर को प्रीति जैन रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से 30,000 के बॉन्ड और 2 सिक्योरिटीज के बाद बेल मिली थी। इसके बावजूद रेप के आरोपी मधुर भंडारकर को प्रोसीडिंग से छुटकारा नहीं मिला था, पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद मधुर ने राहत की सांस ली है। Thanks my friends, people from the industry, my supporters who always there for me.
and it's a great news, absolutely a great news. आपको बता दें कि मधुर को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का ये मामला उन पर चल रहे रेप केस के बारे में है, जिसमें वो प्रीति जैन के साथ रेप करने के आरोपी हैं। ईयर 2004 में प्रीति जैन ने मधुर भंडारकर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी फिल्म में रोल देने का झांसा देकर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और मना करने पर प्रीति रेप का शिकार हो गयी। इसी मामले में प्रीति को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर मधुर को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने का एलिगेशन था। पर अब 8 साल बाद मधुर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मधुर को वाकई राहत दी होगी। स्पीचलेस यार, एब्सोल्युटली अ ग्रेट रिलीफ। मी एंड माय फैमिली, ये ट्रॉमा जो 8 साल से हम लोग पिछले झेल रहे हैं, माने हम लोग जिस तरह से जा रहे थे और आज देश के सबसे बड़े कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम रियली स्पीचलेस। सुप्रीम कोर्ट की इस नई गाइडलाइन के बाद उम्मीद है कि मधुर भंडारकर अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन पर पूरी तरह कंसंट्रेट कर पाएंगे। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब बात इमरान खान की। क्या आपको पता है इमरान खान अपनी बॉडी का एक पार्ट पेंट करते हैं? वेल, इमरान ने ये कन्फेशन तब किया जब वो अपनी मदर इन लॉ की पेंटिंग एग्जीबिशन पर आए। I hate posing for photographs as well. I get very self-conscious there. I think in every guy's life, the mother-in-law is very important. If she likes you, your life is set. If she doesn't like you, your life is going to be miserable. जी हाँ, मैं अपने दाढ़ी को डाई करता हूँ। Actually, मेरा मेकअप आर्टिस्ट काफी खुश है क्योंकि मेकअप सिर्फ अपर हाफ को करना पड़ता है उसको। Out of all the candid talk, सबसे इंटरेस्टिंग था इमरान का ये कन्फेशन कि वो कराते हैं अपनी दाढ़ी डाई। उप्स, और वो क्यों? आप जरा ये भी सुन लीजिए। जी हाँ, मैं अपने दाढ़ी को डाई करता हूँ। जी हाँ, मैं अपने दाढ़ी को डाई करता हूँ। इमरान को ये सब करना पड़ रहा है अपनी आने वाली फिल्म मातृ की बिजली का मंडोला के लिए, जिसके बारे में यहाँ आकर इमरान ने की काफी सारी बातें। अपने शूटिंग एक्सपीरियंसेस के साथ साथ उन्होंने अनुष्का की भी की काफी तारीफ। 20-25 दिन बाकी है इस फिल्म को खत्म करने में। So far, I think that I'm very happy with the way it's come out. I've had an incredible time working with Vishal. ये एक्चुअली पहली बार है जब मैं इतने एक्सपीरियंस, इतने सीजन डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इतनी अच्छी फिल्में कैसे बनाते हैं। Yeah, this is actually the first time that I'm working with Anushka. बहुत ही talented actress हैं। She is someone who I find to be very spontaneous on screen. And in the 20-25 days that we've been working together, I found कि वो जनरली उनका पहला या दूसरा टेक बहुत ही अच्छा होता है, and that is where she gets her performance absolutely spot on. इमरान की इन सभी बातों से पता चल गया कि उनकी शूटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। वैसे यहाँ आए इमरान ने ये तक बताया हमें कि वो खुद पेंटिंग करना नहीं जानते। I've never been any kind of painter or I can barely even draw. बट उन्हें यहाँ की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। Firstly, I think the painting is absolutely beautiful. As I said earlier on, I am no kind of an art critic. All I can say is if I look at something, do I think it looks nice or not? I think Anjana has done a beautiful job with all of the paintings. यही बात सुनकर तो अंजना, जिन्होंने इनकी मदर इन लॉ की पेंटिंग बनाई, उन्होंने इमरान को पेंट करने की ख्वाहिश भी जताई। तो सुनिए इमरान ने क्या कहा। I hate posing for photographs as well. I get very self-conscious there because the problem is when you're doing photographs, you have to smile, you have to get that correct moment and all. I don't know if I can do that for a couple of hours while you. इमरान तो जाते जाते भी एक और कन्फेशन कर गए। लगता है he was in quite a jovial mood that day. For आरती दानी, Zoom, Mumbai. And now it's time for your favorite story क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं all the latest pictures from B-Town. Enjoy. We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures from B-Town for you. शुरुआत करते हैं अक्षय कुमार की अपने नए दोस्त के साथ क्लिक की गई इन तस्वीरों के साथ। Yes, you got it right. मुंबई के बेस्ट बस ड्राइवर ही अक्षय कुमार के नए दोस्त हैं। Well, अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म स्पेशल 26 की शूटिंग कर रहे हैं और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये ड्राइवर अक्षय के दोस्त बन गए, जिनके साथ कल अक्षय ने क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं सोनम कपूर की ये लेटेस्ट पिक्चर्स, जिसमें सोनम दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में बर्फ की चुस्की का मजा ले रही हैं। वेल, सोनम आजकल दिल्ली में फिल्म रांझना की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वो एक कॉलेज गर्ल बनी है। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं रानी मुखर्जी की एक क्यूट पिक्चर। इस तस्वीर में रानी अपने नेफ्यू और नीस के साथ स्पेंड कर रही है क्वालिटी टाइम। और अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि हम जिस संतू से आपके लिए लेकर आए हैं सनी लियोनी की कुछ लेटेस्ट पिक्चर। इस तस्वीर में सनी लियोनी बाथटब में है और इस तस्वीर में सनी ने ट्रेडिशनल रेड इंडियन साड़ी पहन रखी है। अनडाउटेडली बोथ द पिक्चर्स आर सुपर कूल।
Anyway, moving on, आपको दिखाते हैं बिपाशा बासु की एक लेटेस्ट हॉट पिक्चर, जिसमें वो शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में लग रही है स्मोकिंग हॉट। बिपाशा की एक और तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें दिया मिर्जा के साथ बिपाशा इंडियन अटायर में लग रही है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और अब आपके लिए आपके फेवरेट सलमान खान की लेटेस्ट तस्वीर, जिसमें सलमान फिजिकली चैलेंज लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। And now, have a look at some of the latest stills of Shahid, Priyanka starrer Teri Meri Kahani. We also spotted Gauri Khan alone at the Mumbai airport in white and blue attire, where she was, as always, avoiding the shutterbugs. And now, have a look at Suzanne Roshan, Arjun Rampal and Meher Jasia at a musical event. और जाते जाते हम आपको दिखाते हैं अब ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, जहां रणबीर कपूर शम्मी जी के साथ क्लिक करवा रहे हैं ये मोमेंट। आज बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में इतना ही, बट अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इरफान खान अपनी किस हीरोइन को कर रहे हैं कास्ट करने की रिक्वेस्ट। जूम को पता चला है कि इरफान खान आजकल अपने डायरेक्टर से एक हीरोइन को कास्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कौन है वो लकी गर्ल? चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको लगता है कि सिर्फ खान ही डायरेक्टर को एक्टर से सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। पान सिंह तोमर के बाद इरफान खान गेट्स रेडी फॉर अ रस्टिक लव स्टोरी सेट इन लखनऊ, डायरेक्टेड बाय शिवम नायर, प्रोड्यूस्ड बाय अंजुम रिजवी ऑफ द वेडनेसडे फेम, where he plays Fanne Khan, member of a band which plays for weddings. अब उनके ऑपोजिट फीमेल लीड में उनको एक यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस की जरूरत थी, और इरफान ने तुरंत अदिति का नाम ले लिया। ये साली जिंदगी के शूटिंग के दौरान इरफान को अदिति के साथ काम करने का मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली, बट अदिति's brilliant performance did not go unnoticed by इरफान। हमने तो ये भी सुना है कि इरफान तो इतने इम्प्रेस हो गए थे that he went straight to the director सुधीर मिश्रा and he asked, कहाँ से मिली आपको ये? इतना इंटरेस्ट बहुत कम एक्टर्स लेते होंगे अपने को-स्टार्स में, बट लकी अदिति, अब इरफान के साथ उन्हें काम करने का मौका भी मिल रहा है। Since her modern and cool act in London, Paris, New York bombed at the box office, she should rather stick to more rustic गांव की छोरी कैरेक्टर्स like our सोनाक्षी। अब देखते हैं कि इरफान का ये पर्सनल डिसीजन उनके मूवी के लिए कितना सक्सेसफुल रहेगा। फॉर रुद्रानी चट्टूराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। क्या आपको पता है बॉलीवुड का एक सुपरस्टार अब सिल्वर स्क्रीन पर हॉकी लेजेंडरी ध्यानचंद का रोल करने जा रहा है? कौन है ये सुपरस्टार? चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। इरफान खान ने पान सिंह तोमर बनके अपनी फिल्म को इंडियन स्पोर्ट्समैन को डेडिकेट किया। फरहान अख्तर मिल्खा सिंह बनकर लोगों के दिलों में इंडियन स्पोर्ट्समैन मिल्खा सिंह की यादें एक बार फिर से जिंदा करने के लिए तैयार हैं। और अब इस लीग में शामिल हो गए हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान भी, क्योंकि मुंबई की एक न्यूज़पेपर की माने तो शाहरुख खान लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद का रोल अदा करेंगे। शाहरुख खान ने भी एक पेपर को दिए इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्हें लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन ध्यानचंद के रोल के लिए अप्रोच किया गया है। Yes, I have been approached for a movie based on the legendary ध्यानचंद जी's life. लेकिन शाहरुख ने अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया है। वैसे शाहरुख ने हर तरह के स्पोर्ट्स को लेकर अपना क्रेज कई बार मीडिया में जताया भी है। मैंने सब स्पोर्ट्स खेली हैं, फील्ड हॉकी खेला है, फुटबॉल खेली है, क्रिकेट भी खेला। क्रिकेट हर कोई खेलता है। इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ कहने से पहले क्रिकेट कहता है, तो हम सब ने भी वैसे ही खेला है। गली पे खेला है, किरमिच बॉल बोलते थे दिल्ली के अंदर, टेनिस की बॉल बोलते थे, रबड़ की बॉल बोलते थे। क्रिकेट बॉल नहीं मिलती थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, 19 रुपए की होती थी तब। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले विद द क्रिकेट बॉल। गंदे गंदे फट्टे वाले बैट होते थे। सो मैं बचपन से खेला है, स्कूल के लिए खेला है, जोनल लेवल पे खेला है, मैं विकेट कीपर होता था। सो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड स्पोर्ट्स मोर देन जस्ट इंडिविजुअली सेइंग क्रिकेट।
तो मेरे साथ आप गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल लें, अभी तो मैं पिट्ठू भी खेलता हूँ मैं। सो आई लाइक ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। ये तो शाहरुख हर स्पोर्ट के लिए अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं। लेकिन जहां तक रही हॉकी की बात, तो शाहरुख ने फिल्म चक दे इंडिया में विमेंस हॉकी टीम के कोच का दमदार रोल निभाया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद भी किया था। और अगर शाहरुख हॉकी लेजेंड ध्यानचंद का रोल करते हैं तो कहना गलत न होगा कि ये फिल्म भी ऑडियंस को काफी पसंद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए बीट नाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.